नमस्कार, मैं गोवर्धन चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा समाचार। देखिए, खेत कल्याण के बच्चे अब शिक्षा के साथ साथ खेल में भी अग्रणीय हैं। फुलेरा विधानसभा क्षेत्र की रेणवाल पंचायत के 3 होनहार खिलाड़ी, जिनमें 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है, 80 किलोमीटर घुड़सवारी में गोल्ड मेडल जीता है। मेरे साथ तीनों खिलाड़ी हैं। आज इनका तेतरवाड़ों की ढैनी में सम्मान समारोह रखा गया है। सम्मान समारोह में सांबर उपखंड अधिकारी, जो रेणवाल उपखंड अधिकारी और यहाँ के जो रेणवाल तहसीलदार है, वो यहाँ पहुँचे हैं। तीनों खिलाड़ी बच्चे हैं, उनसे मैं आपको रूबरू करवाना चाहूँगा कि किस तरह घुड़सवारी का खेल होता है। और घुड़सवारी का खेल कहा जाता है कि बड़ा टिपिकल होता है, और ऐसे टिपिकल खेल में ये खेत कल्याण के बच्चे जब मेडल लाते हैं तो क्षेत्र के लिए और परिवारों के लिए खुशी की बात होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका परसवाल है। मैं मान्यूपुरा गांव से की निवासी हूं। मेरे पिता का नाम धन्नाराम जी परसवाल है। मैंने 80 किलोमीटर प्रतियोगिता में इंडिविजुअल और टीम गोल्ड लिया है। किस तरह कौन कौन सी जो कठिनाइयां हैं वो आपको इस खेल में देखने को मिली, और क्या कुछ नई पीढ़ी को आप कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम हमें ये जो खेल है इसको शुरू करने के लिए हमें 40 किलोमीटर क्वालिफाई करना पड़ता है। देन हमने 40 किलोमीटर जो इंडोरेंस प्रतियोगिता उसमें भाग लिया। देन हमने 60 किलोमीटर किया। 60 किलोमीटर में हम लोग इंडिविजुअली 4th रहे। मैं इंडिविजुअली 4th रही और हमारी टीम इंडिविजुअली 4th रही। देन हमने अच्छा प्रयास किया। हमें लगा कि हमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, हमारे घोड़े के साथ हमें अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए। इसके बाद हमने 80 किलोमीटर प्रतियोगिता है, उसमें हमने एक अच्छा टाइमली शेड्यूल बनाया, हमारा एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाई, अच्छा ट्रैकिंग रूल्स रेगुलेशंस के साथ में हमने हमारे घोड़े को अच्छी तरीके से कंफर्टेबली, जितना वो कंफर्टेबली रहेगा, जितनी उसकी हार्ट बीट, पल्स रेट सब कुछ नॉर्मल रहेगी, उस अकॉर्डिंग के खेल हमने संपूर्ण किया। और हमने ये खेल टीम ने किया था 16 घंटे 26 मिनट और 17 सेकंड में, और मैंने इंडिविजुअली किया था 5 घंटे 15 मिनट और 54 सेकंड में। ये खेल हमारा पूर्ण हुआ। इसमें साथ हमें ट्रैकिंग में घोड़े का स्पेशली घोड़े का ध्यान रखना पड़ता है। उसकी हार्ट बीट 64 से अप नहीं होनी चाहिए, उसकी बॉडी जो स्ट्रेंथ है वो एकदम सही होनी चाहिए, इक्वल जो कंडीशन होनी चाहिए, और टाइमली, मोस्टली जो टाइमली होता है, टाइम सिस्टम होता है, उसको हमें शेड्यूल करके चलना चाहिए। थैंक यू। दूसरे खिलाड़ी है, उनसे भी मैं रूबरू करवाना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? प्रियांशी बावड़िया। मेरा नाम प्रियांशी बावड़िया है। मैं 14 किलोमीटर पहले क्वालीफाई किया, फिर 60 किया, फिर मैंने 80 किया। थैंक यू। दूसरे राकेश, किस तरह देखते हैं आपका जो अचीवमेंट है उसको, उस पर पूरे क्षेत्र को गर्व है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना तो ये, मेरा नाम राकेश चौधरी है और यहाँ का रहने वाला हूँ। और बस यही है कि जिस चीज़ में मन लगे वो चीज़ करनी चाहिए। मेरा गेम्स में था, मैंने गेम्स में करी, और हम घोड़े की जान के साथ खेल रहे हैं। ऐसे तो मतलब और कोई गेम से अलग है, ये हॉर्स राइडिंग अलग है, तो उसको अपने मतलब खुद समझ के गेम खेलना चाहिए। बस इतना ही। सर, किस तरह देखते हैं जब खेत कल्याण के बच्चे खेलों में मेडल लाते हैं, गाँव के बच्चे खेलों में मेडल लाते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं इन खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता हूं, जो ग्रामीण परिवेश से निकलकर देश के लेवल पर अपना नाम रोशन किया है, और जो इन्होंने टैलेंट दिखाया है, अन्य युवाओं को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अधिकांश युवा ये सोचते हैं कि क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या हम गांव के हैं तो हमें मौका मिलेगा या नहीं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रयास करें, उस क्षेत्र में कदम तो रखें। जैसे घुड़सवारी का क्षेत्र हमारे लिए पूरी तरीके से अनभिज्ञ का था। आज भी अधिकांश लोग नहीं जानते कि इस खेल की क्या रणनीति है, कैसे खेलते हैं, लेकिन इन लोगों ने प्रयास किया, उसमें अपना पूरा जो लगन, समर्पण, मेहनत थी वो करी, और आज उसका रिजल्ट हमारे सामने है कि ये मेडल जीतकर हमारे गांव, क्षेत्र, पूरी विधानसभा, पूरे ज़िले का गौरव है आज ये। तो मैं अन्य युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि आप इनकी तरह हर क्षेत्र में जाने का प्रयास करें। हर जगह हमारे गाँव के युवाओं में पूरी प्रतिभाएँ हैं, पूरा वो है, जुनून है, क्षमता है, बस उसको निखारने की ज़रूरत है। मैडम, किस तरह देखते हैं, आप भी एक महिला हैं, 2 बेटियों ने, इलाके की 2 बेटियों ने गोल्ड मेडल जीतकर आज उनका सम्मान समारोह रखा गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत खुश हूँ। सबसे पहले तो इनको विशेष बधाइयाँ कि एक ही परिवार से बेटी के रूप में और बहू के रूप में मेडल लेकर आई हैं। हालांकि दोनों हैं बेटी के स्वरूप में ही, जिम्मेदारी समाज ने अलग अलग दे दी है। बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं साथ में इनसे ये आशा करती हूँ कि जो मेडल आज ये ज़िले के लिए लेके आए, नेशनल लेवल पर सम्मानित होकर एक दिन वो मेडल ये अपने देश के लिए लेकर आएँ। साथ ही यहाँ के जो भी नागरिक हैं उनसे मेरा यही अनुरोध है कि आप भी अपने बच्चों को ऐसा माहौल उपलब्ध करवाएं ताकि हमारे लिए मेडल्स की संख्या बढ़ सके
और हमारा क्षेत्र पूरे देश में अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सकें। थैंक यू। खेत कल्याण के बच्चे जब मेडल लाते हैं और उनको सम्मानित किया जाता है, निश्चित रूप से दूसरी जो खेल खेलने वाले बच्चे हैं उनको भी इन चीज़ों से मोटिवेशन मिलता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो किशनगढ़ रेणवाल क्षेत्र के लिए और पूरे जयपुर ज़िले के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र के ये 3 प्लेयर्स हैं वो इक्वेस्ट्रियन जैसी कठिन स्पर्धा में पदक लेके आए हैं। इससे बाकी जो तैयारी कर रहे हैं खेलों की ओर जिनका रुझान है उनको बहुत प्रेरणा मिलेगी। साथ ही महिला शक्ति है जो खेलों के अंदर और आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही हमारे क्षेत्र से और भी प्रतिभाएं आगे आए और क्षेत्र का ऐसे ही नाम रोशन करते रहे। धन्यवाद। मनालाल जी इधर मनालाल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, खेत कल्याण के बच्चे शिक्षा के साथ साथ अब खेलों में भी नाम रोशन कर रहे हैं। आपके परिवार के 3 बच्चे, 2 बेटियां और 1 बेटा गोल्ड मेडल लेके आए घुड़सवारी जैसे खेल में। क्या किस तरह देखते हैं इस अचीवमेंट को? क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, निसंदेह खुशी की बात है जब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे घुड़सवारी जैसी प्रतिभा में अगर गोल्ड मेडल लेकर आते हैं तो निश्चित रूप से खुशी की बात है। चूँकि शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो मैं ये मानता हूँ कि सर्वांगीण विकास तो देखो स्पोर्ट्स में भी अगर अपन केवल एजुकेशन से सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता, खेलों को साथ में जोड़ना बहुत ज़रूरी है। अपना जो क्षेत्र है जयपुर जिला विशेष तौर से खेलों के क्षेत्र में थोड़ा पिछड़ा हुआ है, तो एक नई शुरुआत की है। नई शुरुआत में बच्चों ने बढ़िया किया है, बेटियों ने बहुत बढ़िया किया है। इसके लिए सभी क्षेत्रवासियों को इसका मैं तो धन्यवाद देता हूँ, खिलाड़ियों को धन्यवाद देता हूँ कि भाई निश्चित रूप से इस क्षेत्र में बाकी इनकी प्रेरणा पाकर के बहुत सारे जो खिलाड़ी है वो इस क्षेत्र में आएंगे और एक कंपटीशन बनेगा। और इन बच्चों को भी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नेशनल भारत का प्रतिनिधित्व करें। और अभी तो ये शुरुआत है इनको बहुत बड़ी उड़ान लेनी है, बहुत कुछ हासिल करना है। ये प्रतिभा सम्मान आज जो मेरी पैतृक ढाणी नवड़ी ढाणी तेतरवाड़ों ढाणी में जो रखा है, इसका मेन उद्देश्य भी यही है कि इस क्षेत्र में लोगों को और जो आने वाले जो बच्चे हैं उनको एक प्रेरणा मिले। साथ ही इन बच्चों को ये महसूस हो कि हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है और अगर हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और तो एक राष्ट्रीय स्तर पे भी अपना बहुत बड़ी पहचान होगी और क्षेत्र का नाम रोशन होगा, परिवार का नाम रोशन होगा। तो इनको मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। इस अचीवमेंट को गांव खेत कल्याण के बच्चे मेडल लाते हैं, 2 बेटियां और 1 बेटे ने मेडल लाया, क्षेत्र का नाम रोशन किया, इलाके का नाम रोशन किया। क्या कुछ कहना चाहिए? मैं सबसे पहले तो ये इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। विशेष रूप से जो महिला सशक्तिकरण के जो नारा चल रहा है अपने पूरे देश में, चाहे प्रधानमंत्री जी हो चाहे अपने मुख्यमंत्री जी हो, तो उस कड़ी में जो है इन महिलाओं ने जो नाम अपना रोशन किया है, मेडल जीता है, वो एक श्रृंखला आरंभ हुई है। दूसरी बात कि जैसे अभी संसद कोष से जो टूर्नामेंट हुए थे सभी विधानसभा क्षेत्रों में, उसमें भी ये एक्टिविटीज़ नहीं थी। और अपने और जो सब एक्टिविटीज़ होती है उसमें ये शायद एक्टिविटीज़ होती है, चाहे ओलंपिक हो चाहे एशियन हो। तो हम ये चाहते हैं कि जो खेत कल्याण से ये जो पहली प्रतिभाएं उभर के आई है वो अपनी प्रतिभाएं दिखाएगी और आगे नाम रोशन होगा और आगे इस एक्टिविटीज़ का नाम श्रृंखला में जुड़ेगा। जैसे ओलंपिक में अभी की बार क्रिकेट को जोड़ लिया गया है, वैसे हम आशा करते हैं कि भविष्य में ये घुड़सवारी का जो एक्टिविटीज़ है, ये प्रतियोगिता है, वो जुड़े, उनका नाम और ये अपना नाम रोशन करे। साथ ही इस आसपास के कैचमेंट के एरिया में हमारे विधानसभा क्षेत्र फुलेरा और साथ में नज़दीकी कैचमेंट एरिया रामगढ़, दाता रामगढ़ के क्षेत्र में जो ये मतलब इन जो मेडल जीते हैं उसके प्रति हमारी बहुत बहुत आगे उत्तरोत्तर क्रमोन्नत होए और अपने राष्ट्रीय स्तर का तो ये है ही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करे। आशा है कि ये जो महिला शक्ति है ये अवश्य अपना नाम रोशन करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, क्रमोन्नत बढ़ते हुए अपने अभिनंदन हम इनको देते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं, इनका स्वागत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।